गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द राइट बेस 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है डीआई का सेशन चला रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने एक डीआई लेकर आया हूँ। बार ग्राफ की डीआई है और बहुत ही अच्छी डीआई है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। और देखिए, किसी भी डीआई को करने से पहले आपको उसके डायरेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसका डायरेक्शन। देखिए इस डीआई के डायरेक्शन में क्या बोला है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर्स। यानी कि देखिए इस ग्राफ में आपको क्या दिया जा रहा है, इसके बारे में देखिए इसने क्या लिखा हुआ है। इस ग्राफ के अंदर जो है आपको ये बताया गया है कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट से अलग अलग ईयर में कितने पैसेंजरों की संख्या जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। देखिए जैसा टेबल में हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा टेबल में आपको अलग अलग ईयर दिया है। 2016 से लेकर 2020 तक का आपको ईयर दिया गया है, ठीक है। और इन अलग अलग ईयर में आपको बस से, रेल से और एयरलाइन से जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी इस बार ग्राफ के अंदर दी जा रही है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है और इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सवाल इस डीआई का। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाय एयरलाइंस इन 2017, 2019 एंड 2020 एंड दैट रेलवे बाय रेल इन 2016 एंड 2018। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप भी कोशिश करिए, मैं तो खैर करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन जो एयरलाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको सॉल्व भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एयरलाइंस के थ्रू, और देखिए एयरलाइंस में आपके कौन कौन से ईयर है, 17, 19 और 20, यानी कि 2017 वाला, 2019 और 2020। और दूसरी जगह आपको दिया है ट्रैवलिंग बाय रेल, और रेल के द्वारा जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उसका जो डाटा आपको दिया है 2016 और 2018 का, ठीक है। चलो अब सवाल में आपसे बोला है कि बताइए कि ये तीनों मिलाकर और ये दोनों मिलाकर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, आपको 17, 19, 20 का जो डाटा है वो देखना है। चलिए टेबल में डाटा देखते हैं इसका। तो ये बताइए कि एयरलाइन का आपको सबसे पहले देखना है 17 का डाटा। तो आप 2017 में एयरलाइन का डाटा देखिए, आपको कितना दिया है, 200 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो भाई ये कि बस आप लोग डाटा देखते रहो, 200 प्लस इसी प्रकार से आपको 2019 का जो डाटा दिया है वो कितना दिया है, 350, ठीक है। इसी प्रकार से 2020 का जो डाटा दिया है वो कितना दिया है, 100, ठीक। तो ये तो आपका हो गया एयरलाइन का इन 3 ईयर्स में। इसका डिफरेंस अब इन दोनों का देखिए 2016 और 18 का। तो रेल द्वारा 2016 और 18 का जो डाटा दिया है वो कितना दिया है, 300 और प्लस 250, ठीक है। अब बस इसको जोड़िए और इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 550 हो गया, ये भी कितना है, ये 550 है। तो भाई 550 कट गया तो बचा कितना, 100। तो हमारे इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। तो इसी हिसाब से आपके इस पहले वाले डीआई का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस डीआई के दूसरे सवाल की ओर। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। इन 2018 द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस, रेल एंड एयरलाइंस टुगेदर इन दैट ईयर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि 2018 में जो पैसेंजर आपके, जो पर्सन आपके बस के द्वारा जो ट्रैवल कर रहे हैं वो जो है उसी ईयर में बस, रेल और एयरलाइंस को मिलाकर जितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपसे बोला है कि बस वाला जो है वो इन तीनों का कितना परसेंट होगा, और ये आपको बताना है लगभग में, अप्रोक्सीमेटली में, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ
कि यहाँ पर आपको सवाल के अंदर जो आपको बोला गया है, यहाँ पर बस की तुलना एयरलाइन, बस और रेल से की गई है, ठीक है। तो ये बताइए कि भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर बस से ट्रेवल करने वाले 2018 में 450 लोग हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये 450, ठीक है। और रेल और एयरलाइन की बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 250, और ये हो जाएगा 150। और देखिए परसेंटेज निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 तो करना ही होगा, है ना। तो आप मेरे को बताओ कि 450 बटे में अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 4 और 2 6, 6 7, 7 और ये 150, ये हो जाएगा 8.5 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आ गया। अब देखो कई बच्चों को क्या है, इसको थोड़ा सा जोड़ने वगैरह में इसको लेकर दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए आपको ये बिल्कुल भी आपको ये दिक्कत नहीं मानना है। देखो ये 100% होता है, ये 0 0 कैंसिल, है ना। आप मेरे को बताओ कि ये 85 है, ये कितना है, 45 है। 85 का अगर मैं आधा करता हूँ तो वो लगभग जो है 42.5 के करीब में आएगा, है ना, लगभग क्या वही आएगा। और आप मेरे को बताइए, सॉरी हाँ 85 का आधा अगर मैं करता हूँ यानी 50% 85 का करता हूँ तो 42.5 आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये 45 है, यानी कि आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि जो आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 50% से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आंसर होगा, है ना। और देखिए 50% से बहुत ज़्यादा आंसर नहीं होगा। तो आप मेरे को बताओ कि अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 50% से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 50% से ज़्यादा वाला जो है बस एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो है ई ऑप्शन, है ना। तो ये बताओ कि इस हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए 52.94%, है ना। तो देखो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन में मरे जा रहे हो, है ना। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए, देखिए आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय एयरलाइंस इन ऑल द ईयर्स टुगेदर, यानी कि सभी वर्षों को मिलाकर एयरलाइन के द्वारा टोटल कितने लोगों ने यात्रा की है, ठीक। तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, आपको पूरा 2016 से लेकर 2020 तक यानी कि सभी ईयर का मिलाकर एयरलाइन के डाटा को जोड़ देना, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये बताइए, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये बताओ सबसे पहले 250 है ना। अगर हम 2016 की बात करें तो देख सकते हो 250 है ना। तो और उसके बाद देखिए कितना है, फिर है आपका 200, और फिर उसके बाद है आपका 150, फिर है आपका 350, और आखिरी में है आपका 100, ठीक। तो बच्चों आप इसको जोड़ लो, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आप मेरे को बताओ कि 3 और 2 5 5 6 6 2 8 8 9 9 और ये हो जाएगा यानी 1050, ठीक। तो इस हिसाब से आपके इस जो तीसरे वाली जो DI का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। What is the ratio of the number of person traveling by airlines in 2017 and 2018 together to the number of persons traveling by bus in 2020? यानी कि आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति 2017 और 18 में एयरलाइन के द्वारा टोटल मिलाकर यात्रा किए हैं उसका, और बस के द्वारा 2020 में जो यात्रा किए हैं, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। तो ये बताओ, एयरलाइन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और वहाँ जो है आपको किसका दिया है, बस का दिया है, ठीक है, बस। तो एयरलाइन का आपको लेना है कौन कौन सा डाटा, आपको लेना है 2017 और 2018 का, और बस का लेना है 2020 का डाटा, ठीक है। तो बताइए एयरलाइन का 2017 और 18 का डाटा भाई अगर लिया जाए तो देखो 200 और 150, और
बस का अगर 2020 का अगर मैं डाटा लेता हूं तो बस का 2020 का जो डाटा आपको दिया है वो दिया है 300। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 200 ये हो जाएगा कितना 350 और ये देखो 300 दिया है। अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो बताइए ये जीरो कैंसिल। अच्छा बताइए 5 के पहाड़े में 7 बार में, ये 5 के पहाड़े में कितने बार में 6, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 7:6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी इस चौथे वाले DI का जो सही आंसर होगा वो C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका आखिरी सवाल 5वां सवाल किया जाए इस DI का। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाई बस इन ऑल द ईयर्स टुगेदर, यानी कि सभी वर्षों को मिलाकर बस के द्वारा यात्रा किए गए लोगों का आपको औसत बताना है। ठीक है, चलिए तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है ना। तो बस का देखिए सारा डाटा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 400 प्लस 500। ठीक है, इसके बाद 450 और फिर आपको ये दिया है फिर से 500 और फिर आपको दिया है 300। ठीक, तो देखो बच्चों आप इसको जोड़ दो, है ना भाई। 2016 से लेकर 20 तक का है, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अच्छा अब देखो जब आप इसको जोड़ते हो तो ये हो जाएगा, देखो 5 5 ये 1000 ये 1700 और 4 3 7 और ये 500। तो ये बताइए ये कितना 5 5 1000 1400 1700 1700 और ये 400 यानी कि 2150। और इसको डिवाइड किससे करोगे, 1 2 3 4 5 वर्ष है तो 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो बताइए 5 चौके 20, 5 तियाँ 15 और 0, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 430 हो जाएगा, है ना। तो बताइए इस हिसाब से आपका इस आखिरी सवाल का जो सही आंसर होगा वो C ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये DI आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है और आप हमारे चैनल पे नए बने हुए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए और बताइए आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको अगली DI के साथ। बहुत ही अच्छी DI होगी जिसमें कि आपको मैं पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन करवाने वाला हूं। ओके, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।